कम उम्र है, नाबालिग थी, अप्रैल के महीने में मिसिंग हो गई। उसके वालिद ने शिकायत दी अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ। तो आयों ने किया कि कुछ झकमगाने बच्चे पैदा करते। ऐसे वाक़यात हुए हैं जो यकीनन दहरा देने वाले वाक़यात थे। पहला वाक़या सूडी गांव में, जो मंजरे गांव तालुक़े में आता है, एक मासूम 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया गया। उस वाक़ये में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में मौजूद ना रहते हुए MCR मांगा, जो हमारे लिए तशवीश की बात थी। वो गुनाह, वो जुर्म काफ़ी ख़तरनाक, भयानक होता है और आईओ का जो तरीक़ेकार था वो हमको नापसंदीदा, निग्लिजेंट, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करने का था। तो ये एक मामला था। उस सिलसिले में हम 19 तारीख़ को बीर के SP से मुलाकात किए थे, मगर हमें कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आया। दूसरा वाक़या अंबाजोगाई तालुक़े में सिरसारा पुलिस स्टेशन की हद में है। एक बेटी हमारी जो कम उम्र है, नाबालिग थी, अप्रैल के महीने में मिसिंग हो गई। उसके वालिद ने शिकायत दी। उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जून में उसने SP के पास निवेदन दिया, फिर भी उसकी बच्ची को ढूंढा नहीं गया। और अभी 19-20 तारीख़ को, 8 दिन पहले, जब आईओ के पास गया अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, तो आईओ ने किया कि कुछ झकमगाने बच्चे पैदा करते। वो आदमी के दिल पर असर हुआ, उसने 19 तारीख़ को फांसी ले ली। हमारा कहना यह है कि इंतहाई सेंसिटिव मैटर्स में आईओ का ये बर्ताव, ये तरीक़ेकार कायदे और क़ानून के ख़िलाफ़ है। हमने कोर्ट के उस ऑर्डर को भी साहब के पास दिया है, उस निवेदन को भी दिया है और ये गुजारिश की कि दोनों आईओज़ और इनकी सुपरविज़न करने वाले ऑफिसर्स ने अपने काम में जो कोताही की है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। अगर वो इंक्वायरी में दोषी ठहराए जाते हैं तो उन पर गुनाह दाखिल किया जाए। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे स्पेशल IGP साहब, प्रसन्ना साहब, काबिल सताइश और तारीफ़ के काबिल शख्सियत, हमारे जाने से पहले उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया था, हमें आश्वासन किया। और जब स्पेशल IG कहता है कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, और कहा मुझे तकलीफ़ हुई इस मामले से, मुझे वाकई खुशी हुई। ऐसे पुलिस ऑफिसर को मैं मीडिया के माध्यम से अपने दिल से बधाई देता हूं और खुशी है कि हमको इंसाफ मिलेगा। आज हमारे साथ इस निवेदन को देने के लिए बीर ज़िले के अध्यक्ष हमारे एडवोकेट शफीक भाऊ हैं। अंबाजोगाई से जो हमारे रतन भाई खुदकशी की, उनका बेटा आया है। वहाँ के हमारे MIM के ज़िम्मेदार रमीज़ भाई आए हैं। हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी दस्तगीर भाई, सुहेल भाई। और इस पूरे काम को जिस खुश असलूबी से मेरे साथी विकास एटके ने किया है, निवेदन कैसा बनाना, कैसा देना, सबको जमा करना, बहरहाल हमने स्पेशल IG साहब को जो निवेदन दिया है उससे कुछ हद तक हम समाधानी है। साहब ने कहा है कि 6 अगस्त तक मैं तमाम मालूमात हासिल करूंगा। 7-8 अगस्त को आप आकर मालूमात ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रसन्ना जी जो स्पेशल IGP हैं, उनके ज़रिए हमको इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय भीम, जय मीम। सर, एक सवाल हम देखे सर, इससे पहले भी कई बलात्कार की घटना महाराष्ट्र में घटी है, और जब बलात्कार की घटना घटती थी तो तमाम पॉलिटिकल लोग आगे आते थे। ये आज महाराष्ट्र में पहली बार देखा जा रहा है कि इमाम आवाज़ उठा रही है, दूसरे पार्टियां खामोश है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, सच बात तो ये है कि मीडिया होने की वजह से कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अभी पुलिस कस्टडी में अयोध्या में एक इरफान नाम के बच्चे की मौत हुई, कोई नहीं गया उसके पास। जब MIM ने मसला उठाया तो कुछ वहाँ के फिर
राजकीय पार्टी के नेता गए। यहाँ भी क्यों तो मैं एक समझता हूँ, जमहूरियत में अगरचे कि भारत का संविधान कहता है सबके हुकूक, सबका अधिकार, मगर कहीं ना कहीं जब माइनॉरिटी के अधिकार की बात आती है तो किसी को चिंता और फिक्र नहीं होती है। यही दुर्दैव बगैर एमआईएम पॉलिटिक्स में आई ना, वरना एमआईएम महाराष्ट्र में कहाँ थी। हमको इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए तो एमआईएम पॉलिटिक्स में आई है। चल।